वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, और इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सितारों का हाल, आपके प्रॉब्लम्स या आपके सवालात, उसका जो हल है या जवाब है, आज आप उनसे हासिल कर सकते हैं। कल ज़ाहिर है हमारी स्पेशल प्रोग्रामिंग थी। वैसे आपको आज़ादी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत। आज़ादी आज़ादी बिल्कुल बस कह सकते हैं आप। हाँ, तो बस आज तो दुखी हैं। ये एक बात मुझे लगती है कि दुख हम सबको बस एक अनजाना सा अजीब सा बिल्कुल दुख अजीब है। सा है, बहरहाल डिप्रेशन हाँ, सा रहता है। डिप्रेशन सा रहता है, क्या मगर अल्लाह करें कि ताला इख्तियार बेहतर में करे नहीं है, उसके लिए इंशाल्लाह। सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और जो लोग दिली दिल में जो चाहते हैं वो कह लेते हैं। हाँ, जबान से तो नहीं कह सकते, दिली दिल में कह लेते हैं। तो बड़ी बस सारी दिल की मीम्स और बात। बहुत चीज़ें भी बनती रहीं, बिल्कुल लेकिन जाहिर है हमारा मुल्क है, इससे मोहब्बत तो अपनी जगह है और हम चाहते हैं कि अच्छे हालात नहीं, हों। बिल्कुल बिल्कुल ये बस यही है। तो वो अच्छे हमेशा होना हालात वैसे चाहिए। अनकरीब आपको कोई सितारों को देखकर लगता है कि अच्छे हालात देखिए, अनकरीब हैं? अच्छे हालात तो लोगों की वजह से होते हैं हमेशा। लोग ना हो तो फिर ये तो बेयाबान हो जाए, हाँ, एक सहरा ही है फिर ये। बिल्कुल। लेकिन लोगों की वजह से बनते हैं तो लोगों की नीयतें, बेचारे लोगों की, जो ज़्यादातर लोग मेहनत करते हैं तो उनकी नीयतें अच्छी हैं, लेकिन उतना ही जो जिम्मेदारी है वो मौजूदा हुक्मरानों पे भी बनती है कि वो उसके ज़रिए लोगों तक जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसको वो डिलीवर करें। और क्योंकि बहरहाल लोग उनके डिपेंडेंट हैं इस कंट्री के अंदर। जो जो चाहे वो आप मोहल्ले की सतह पे देख लें, शहर की सतह पे देख लें, मुल्क की सतह पे जी। देख लें, तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी है। वो जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तो खुशहाली आ जाएगी। लेकिन जब जिम्मेदारी पूरी नहीं होती तो नेचुरली निकलना पड़ता है, रोड्स पे आना पड़ता है। सिर्फ हम भी कोई जॉब करते हैं तो उसके अंदर हमें ऑन ग्राउंड आना पड़ता है। तो जब जब जो लोग जिम्मेदार हैं वो ऑन ग्राउंड आएंगे तो इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम्स, रिजॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह चीज़ें, ताला। यही है इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है। बहरहाल आप बिल्कुल। हमें कॉल कर सकते हैं और अपने हवाले से जो आप सवाल करना चाहें वो ज़रूर आप कर सकते हैं। वैसे सितारों की सूरत हाल क्या है? वैसे सूरत हाल ये है कि अगर हम इसको स्टार्ट लेते हैं, अगर हम पाइसेस से स्टार्ट लेते हैं, हाँ, हमेशा बेचारे पाइसेस पाइसेस से रह अगर जाते स्टार्ट हैं। ले लेते हैं हम जी जी पाइसेस से, जी। तो एक्चुअली वो दोनों ही कंडीशंस होती हैं। या तो पाइसेस पे एंड कर लें आप, या पाइसेस से स्टार्ट कर शुरू लें कर आप। तो हम लें, ठीक है। पाइसेस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पाइसेस जो लोग हैं वो आजकल एक क्रिएटिविटी माइंड के साथ हैं। बहुत अच्छी उनकी, इस हिसाब से ज़्यादा अच्छा है कि उनकी जो चीज़, उनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं आजकल। दूसरे ये कि उनकी ओनरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, किसी भी ठीक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उसको सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है। उस हिसाब से उनके लिए पाइसेस के लिए अच्छा, बहुत कि अच्छा है। आजकल क्योंकि रिजल्ट का दौर है, कॉलर हमारे साथ हैं। जी प्लीज़, कॉलर के बाद अगर मौका प्लीज़, मिले हर प्लीज़। स्टार के लिए, स्टार वाइज, इसमें कोई वो ठीक है, नहीं है, लेकिन स्टार वाइज अगर आप एक एक लाइन बता बता देंगे सकें रिजल्ट की। बड़ी उस पर इंशाल्लाह। भी बातें हुई हैं, ए लेवल्स के रिजल्ट आए हैं, बड़ा शोर मचा है, बिल्कुल। तो उस पर भी खैर हम कोई प्रोग्राम भी करेंगे। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन, मुल्तान से। जी जी, मोहम्मद यासीन साहब। मैं मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 88। 17 जनवरी 1988, सही है। 17 जनवरी 1988। जी जी। मैडम, मैंने शादी का पूछना था। 2 शादियां मैंने की हैं, रास नहीं है। अब तीसरी करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूँ मैं? अच्छा, 2 शादियां की है, कामयाब नहीं रास हुई। नहीं हुई। ठीक है, हाँ रास जी, नहीं हाँ आई। जी। ओके, ठीक है। ऑन एयर बात करते हैं इस पे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम शाजिया है। मैं बेटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, एक पहले बता दीजिए। बड़े एक का नाम एक है एक के बारे में पूछ लीजिए, क्योंकि एक कॉल पे हम एक एंटरटेन कर सकते हैं। वकार हुसैन वक, जैन। वक्कार हुसैन। जी। मेरे वक्कार पास, हुसैन। हाँ, 1995 नहीं, 6वें महीने की 23 तारीख। 23 दिसंबर 1995। जून 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 जून, अच्छा, 23 जून। जून 1995। नहीं, 1995 नहीं, हाँ जी 1995। 95 ना, 1995 सही जी है। क्या 95 सवाल है? जी, इनके जॉब का मसला है। ठीक है, किसका, जॉब का? जॉब का मसला है। हाँ, नहीं नहीं, कहीं भी लग रही है। हर जगह पेपर अप्लाई किए हैं तो कहीं भी नहीं, इनका ठीक है, नहीं जॉब हो नहीं रहा। हो रही कहीं भी। सही है, ठीक है हाँ शाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, तो पहले मोहम्मद यासीन साहब का बता दें। यासीन साहब का जो शादी का, जो जिन्होंने पूछा कि शादी के लिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं हो रही। बेसिकली जब शादी की सक्सेस का मसला आता है ना, और जो इनकी बर्थ है, दिस इज़ नंबर 8 इनकी बर्थ है, और
शादी के लिए मैं इनको बहुत और इसको ये समझ लें कि ये मैं सिर्फ आइडिया नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ, इस बात को समझ लें। पहली बिल्कुल क्योंकि ये कुछ चीज़ों के अंदर इनका माइंडसेट देखते हो, ये गुस्से के ज़रा तेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं हर चीज़ के अंदर। तो इनको सबसे पहले अपनी तबीयत के अंदर थोड़ा ठहराव चाहिए। वो जो ठहराव है ये ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आप सदका करें। मंगल के दिन आप सदका करें किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, जिसके अंदर जो हम हमेशा बताते हैं, और कि आप भी सुन लीजिए कि 9 की तादाद में कोई सी भी डीप फ्राई चीज़ ले लीजिए, वो समोसे हो सकते हैं, वो रोल हो सकते हैं, जो तेल में तली हुई चीज़ होती है, उसको सिर्फ आपने मंगल के दिन आपने सदका करना है। ये आप करें, और ये आपने 9 हफ्ते पूरे गिन के 9 वीक्स आपने 9 हफ्ते बगैर किसी छोड़े हुए आपने ये करना है। उसके बाद आप जिस शादी के अंदर जाएंगे, जो होगा आपकी इंशाल्लाह ताला वो शादी सक्सेसफुल होगी, प्लस आपने इसके बाद भी इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, ताकि आपके लिए वो सुटेबल रहे। और ज्यादा मिजाज का मसला मिजाज का मसला है, तो ये थोड़ा सा आपको इस चीज का ख्याल भी रखना होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास ये वकार जिन्होंने जॉब के लिए कहा था, इनके जॉब का ये कि किसी भी कम्युनिकेशन साइट पे जॉब करें, कहीं पर भी अप्लाई करें। ये फील्ड में जाएंगे, जैसे ट्रैवल एजेंट रिलेटेड फील्ड है, इंश्योरेंस से फील्ड रिलेटेड है, मीडिया भी है, मीडिया आ जाता है आपका, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो रहा है, जहाँ पे बातचीत है। हाँ। क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव आदमी है, कॉल सेंटर्स वगैरह हो गए, जहाँ पे आप ये लोगों को काउंसलिंग कर सकते हैं। ये तो ये इस प्रोफेशन के अंदर जाए कामयाब होंगे। और जो अपना प्रोफेशन है अटेम्प्ट करें, वेडनेसडे के दिन अटेम्प्ट करें, बुध वाले दिन अटेम्प्ट करें, और उसके अंदर तारीखें इनके लिए जो है वो 5, 14 और 23 तारीख है, 3 तारीखें, इसके अंदर अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह ताला ही विल गेट द जॉब इंशाल्लाह। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, साजिद हुसैन बोल रहा हूँ अंजरा पत्तोकी से। जी जी, आप नुसरत साहब आपको और हमारे मेहमान अरफान कामिल साहब को पहले तो बहुत सलाम पेश करते हैं, और नेक और जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियां मुबारक जी। आपको मेरा सवाल है इनसे कि मैं इनको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मेरे कारोबार के हवाले से, मेरे बच्चों और मेरी फैमिली के हवाले से इनका जो मेरे इल्म नजूम है वो क्या कहता है? आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 7/4/1980। 7/4/1980, ठीक है। कभी कोई जमीन से रिलेटेड काम किया आपने? जी, मैं बेसिकली फार्मर हूँ और फार्मर पे उस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा मैं एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी मेरी अपनी, उस पे बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन वो भी जो गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है कि मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि उसमें भी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट अब नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे। अब मैं तो इस हवाले से ये है कि बेसिकली जिम्मेदारी का जो फार्मर्स का काम तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो पहले मेरे काम थे, जो सिस्टम था, वो थोड़ा कम हुआ है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आने वाले वक्त में मेरा जो कारोबार है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरा सिस्टम था, क्या वो बहाल होता नजर आ रहा है इनको? बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैडम वाकई से खालिद बात करूं? जी बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। ये है कि उम्र 65 साल, तारीख पैदाइश 1960, दिन महीना, और रिटायर आदमी हूँ पीयूएफ वाकई से। दिन और महीना। सर एक प्लाट मिला था पीयूएफ हाउसिंग सोसाइटी में, उस पर कब्जा हो गया है, 25 साल अदालतों में केस है, तो ये बता दे काइंडली कोई कि यार मसला को। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ ना आपको पूरी बतानी होगी, दिन भी बताएं, महीना भी बताएं, सिर्फ साल बताया मैं बताता हूँ आपको, अगर पता है तो बता दीजिए। पता है आपको? 1960। अच्छा, यकम जनवरी, वो तो वही है। ठीक है, सही है। जो आपका प्लॉट पे कब्जा है और 25 साल हो गए हैं, उसी के हवाले से आप पूछना चाहते हैं ना? कोर्ट केस हुआ ना सर? अब आप इस वक्त जो है केस जो है पिंडी हाई कोर्ट में पड़ा है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर से दरख्वास्त है कि वो यह प्लीज देखें। कोई हेयरिंग की डेट है आपकी? 25 साल रिटायर आदमी हो, एक प्लाट सारी जिंदगी में मिला है सर। खालिद साहब, इसकी कोई अभी कोई तारीख लगी हुई है? जी जी खालिद साहब, अनवारुल हक काकर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि प्लीज ये मेरी जो है ना प्लाट मुझे ले दे, मैं रिटायर आदमी हूँ, मकान बनाना है सर। काश मेरे इख्तियार में होता देना आपको। प्लीज मैं सर, आप सिर्फ मुझे ये बता किसी दीजिए, तरीके से। आपकी अभी तारीख लगी हुई है कोई कोर्ट में? जी सर। कोई कोर्ट में तारीख लगी हुई है, अदालत में कोई तारीख लगी है अभी इस केस की? सर 9 मार्च को पिंडी हाई कोर्ट बस 4 नंबर छोड़ दें, हो गया। अदालत में लगी थी। बस लगी ठीक है, होगी। ठीक है, ऑन एयर आप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। जी हमारे पास दो जवाब हैं। एक जी। तो जो साजिद साहब का है, जो जिन्होंने कहा कि वो जिनको मैंने बताया कि जो लैंड जमीन से से रिलेटेड रिलेटेड काम करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहते हैं उस पे काम दोबारा चल सकेगा या नहीं। बहुत अच्छे काम में हैं साजिद साहब, और आपको इस काम को कंटिन्यू रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो चीज़ प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सर्टेन कुछ लोगों के साथ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम कर रही होती हैं, जब उनका काम बहुत स्विंग पे होता है फिर वो डाउन हो जाता है। आपको अपने काम के अंदर एक स्टेबिलिटी लानी है। स्टेबिलिटी लाने के लिए आप कोशिश करें सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन, किसी भी हफ्ता और मंगल, ये दोनों चीज़ें हैं बेसिकली आपके साथ जो रिलेट करती हैं, जो आपको हमेशा इफ़ेक्ट करती हैं। तो आप मंगल के दिन जो हमने पहले एक सदका बताया है वो कीजिए, जो कि 9 की तादाद में आप कोई भी डीप फ्राई चीज़ ले सकते हैं, वो मंगल के दिन सदका करें। और हफ्ते के दिन किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका करें, काली चीज़ का, जिसके अंदर आप काले चने ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं, काली मसूर की दाल ले सकते हैं। ये किसी भी गरीब को आप सदका करें। ये आप कंटिन्यू करना शुरू कर दें साजिद साहब। ये जैसे जैसे आप सदका करते जाएंगे आप देखिएगा आपकी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। और ये मैं लोगों को कहता हूँ कि आप जिस दिन से स्टार्ट लेते हैं, सिर्फ नियत ही करते हैं ना, उस दिन से आपकी चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। सदके की इतनी ज़्यादा अहमियत है। दूसरे जो बेचारे खालिद साहब थे जिनके प्लॉट का है, खालिद साहब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। एक स्टोन आता है, ठीक है, जिसका सूरह रहमान में भी जिक्र है और जिसे हम उर्दू में मरजान कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मरजान कहते हैं जिसे हम। यह आपको कहीं से भी मिल जाएगा, जो आपके नियरेस्ट कोई शहर होगा, जो अच्छा जो कोई सुनार होगा उसके पास से आपको मिल जाएगा। आप ये 9 कैरेट में ले लीजिए। सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, छोटी उंगली के बराबर वाली जो रिंग फिंगर है, ये उंगली है, इसमें आपने मंगल के दिन उसको आपने पहन लेना है, ठीक है। वो आप पहन लीजिए, इंशाल्लाह ताला ये केस आपके हक में हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना तो आपकी जितनी हेयरिंग होंगी वो सब इसी में चल रही है। 9 में होगी, कोई 18 में चल रही होगी, कोई 27 में चल रही होगी। क्या ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इनकेस अगर इनको नहीं समझ आए या कोई ऐसी बात है आप मजीद बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे पैनल से इरफान साहब का नंबर ले लीजिए और आप इन्हें फिर टेक्स्ट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, खालिद साहब तो जरूर कर लें, बेचारे बहुत ज्यादा एक तो इनकी इतनी एज हो गई। और ठीक है, तो ये आप जरूर कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, अमीर अली साहब। जी अमीर अली लाड़काना से बोल रहा हूँ मैं। जी जी अमीर साहब, जॉब का गालिबन कोई मसला था लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। चलिए फिर एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक पर जाते हुए आप कुछ बताएंगे रिजल्ट का या आके बताएंगे रिजल्ट का? एज यू विश, जैसे आप चाहें। अगर कम है तो जाते हुए बता देते हैं कि देखें आजकल वो बच्चे बहुत ज्यादा कंसर्न हैं। ओ लेवल्स के बच्चे, ए लेवल्स के बच्चे। जी। तो अभी कुछ बच्चों का जो रिजल्ट था वो अभी आया है 10th को। ए लेवल्स का जो वो ए लेवल्स का था वो 10 अगस्त को वो आया है। तो अब कुछ अपकमिंग है, शायद कल आने वाले हैं कुछ, जो अभी हमारा जिक्र भी हो रहा था कुछ। तो देखें ये टाइम एक तो बहुत कंफर्टेबल टाइम है। अच्छा, जहाँ तक अगर हम इस पे ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्योंकि सन जो रिलेट करता है ना, ये बेसिकली एक फ्रेंडली साइन है विद स्कॉर्पियो, विद एरीज, ऑल दो पाइसेस एंड सेजिटेरियस, उनके साथ बहुत फ्रेंडली साइन है ये। तो अमूमन जो बच्चे इस ज़ोडिएक से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, या उनका मून साइन हम कैलकुलेट करते हैं जब उनकी बर्थ के हिसाब से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो क्लिक करेंगे, क्योंकि मेहनत काफ़ी करते हैं ये बच्चे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन मैं खाम लोगों को दिल बर्दाश्त या वो डिसहार्ट हो जाए तो मैं नहीं चाहता, लेकिन इंशाल्लाह ताला दुआ करें। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि जिनका कल रिजल्ट आ रहा है, कल है वेडनेसडे का दिन जी। कल मैं इसलिए कि अभी पिछले वाले में भी मैंने सदका करवाया था जो 10 अगस्त को था, जो कल का दिन है इसके अंदर ग्रीन चीज का सदका करें, क्योंकि कल वेडनेसडे का दिन है। सुबह ही आ जाएगा, सुबह आ जाएगा। आप आज कर दें, नियत है ना,
ग्रीन चीज का ग्रीन सदका चीज करते का, हरी चीज का सदका करें, क्योंकि वो उस डे के अंदर आके एग्जीक्यूट हो रहा है वो रिजल्ट। ठीक है। तो आप चाहे नियत है, कोई जरूरी नहीं कि आप उस दिन करें, क्योंकि अब एक चीज आपके हाथ में नहीं है। सब्जियों का आज ग्रीन शॉर्टेज ग्रीन होने वाली है। वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल उसका सदका करें और हाँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अच्छे रिजल्ट्स होंगे बच्चों के। अल्लाह इंशाल्लाह। ताला सबको सो विद कामयाब दैट करे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर आपकी कॉल्स को एंटरटेन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, और हमारे साथ है महरीन। जी महरीन। जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम महरीम है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1986। दिन और महीना तो बताएं। 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1986। नाम क्या इन्होंने बताया? महरीन। महरीन। ठीक है महरीन, सवाल क्या है? जुम्मे का दिन है। सवाल बता दें। मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? मैं ना एंगेजमेंट मेरी हो चुकी है और मैं अपने आगे के फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। एंगेजमेंट हुई है अभी? ओके ठीक है, ठीक है। ऑन एयर आपको बताते हैं महरीन। थैंक यू। ओके जी मैरीन अपने फ्यूचर के लिए पूछना चाह रही हैं। एंगेजमेंट जिसमें हुई है मेरे ख्याल में engagement शादी हो के गई है। लिए और फर्दर लाइफ के लिए। तो एक तो ये है मैरीन कि आप अगर एक तो जॉब के लिए अगर आप पूछना चाहेंगी तो मैं जॉब के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी टीचिंग फील्ड में जाएंगे, कोई एजुकेशन की फील्ड में जाएं, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और उसको आप जब भी अटेम्प्ट करें तो उसको अप्रैल के अंदर और नवंबर के अंदर अटेम्प्ट करें, वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपकी एंगेजमेंट है और अब शादी की आप बात करते हैं, तो शादी आपकी ऑलमोस्ट इस साल में तो नहीं है। इस साल में आपने एंगेजमेंट तो ठीक है, ओके, बट आपकी जो शादी अगर अल्लाह की तरफ से अगर देखा जाए, एक जो सजेस्टेड टाइम जो मुझे नज़र आता है वो नेक्स्ट ईयर है। वो नेक्स्ट ईयर का मोस्ट प्रोबेबली जून हो सकता है वो, ठीक है, जून या जुलाई, ये 2 महीने जो आपकी शादी के लिए हैं। अच्छा, शादी आप दूसरी चीज़ जो है, सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके ना एक हफ्ते के दिन आप सदका ज़रूर कीजिए आप, क्योंकि कुछ चीज़ें आप अब आप ऑन एयर नहीं है, वरना आप उस चीज़ को वेरीफाई कर देती कि आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पैर की चोटें बहुत लगती हैं आपको चलते फिरते गिरते हुए, तो आप कोशिश करें एक हफ्ते के दिन का इस पे सदका करें किसी भी काली चीज़ का, ताकि आपकी सेहत और जो दूसरी मसाइल हैं वो आसान रहें। वो किसी भी ब्लैक चीज़ का कर सकते हैं, काले चने हो सकते हैं, काली दाल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी गरीब को दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी उस्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैं अपने मियाँ के बारे में पूछना चाहती हूँ। नाम बताइए उनका। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ 1970। 1970। पहला महीना पहली तारीख। पहला महीना पहली तारीख 1970। जी। क्या प्रॉब्लम क्या है वो बताइए, मसला बताइए क्या है। सवाल। जब भी काम शुरू करते हैं काम आगे नहीं बढ़ता, थोड़े दिन चलता है और बंद हो जाता है। क्या काम कर रहे हैं अभी? और पूछना चाहती हूँ कि वो हमारा काम कैसे चल सकता है। क्या काम क्या कर रहे हैं अभी? काम क्या करते हैं अभी? जब भी काम शुरू करते हैं तभी ऐसा ही होता है। अच्छा, अभी क्या काम करते हैं? प्लास्टिक का काम है हमारा। प्लास्टिक का? जी। प्लास्टिक? जी प्लास्टिक का। ये प्लास्टिक दाने का काम है आपका? जी प्लास्टिक का, जी दाने। हाँ, वो जिससे फिर चेयर्स बनती हैं और बाकी चीजें। ठीक है। जब भी काम करते हैं तब भी काम आगे नहीं बढ़ता, उधर ही रुक जाता है। प्लीज बताएं। अब हमने दोबारा काम शुरू करना है, आप बताएं कब करें और कैसे करें। ठीक है, मैं आपको बता दोबारा यही वाला काम करना है आपने? उस्मा साहिबा, यही करना है। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। थैंक यू सो मच।
जी ये अकरम साहब, अकरम साहब, अगर मैं आपके नाम से लेके चलूँगा आपको, क्योंकि आपकी तारीख़ पैदाइश सही नहीं है, आपके काम के हिसाब से भी अगर देखा जाए, सिर्फ आपने अपना जो ईयर है वो सही बताया है 1970, ठीक है, लेकिन मैं आपका जो नाम है अकरम, ये बेसिकली नंबर 1 है, इसका जो अदद है वो 1 है। आपका जो अदद 1 है उस हिसाब से आप कोशिश करें कि आप इतवार के दिन, ये काम आपका बिल्कुल सही है प्लास्टिक का, क्योंकि बेसिकली ये रिलेट करता है जुपिटर से, जो प्लास्टिक जो है, तो आप इसको जब भी शुरू करें, एक तो आप जब स्टार्ट लें, आप किसी भी महीने की पहली 10, 19 या 28 तारीख को इसका स्टार्ट लीजिएगा, जब भी लें इसके लिए स्टार्ट, और कोशिश करें इतवार के दिन से लें इसका स्टार्ट, संडे के दिन से लें, और आप इसके लिए जो सदका है वो आप कोशिश करें जुमेरात के दिन करें, थर्सडे वाले दिन सदका करें, वो किसी भी पीली चीज़ का आप सदका कर सकते हैं थर्सडे के दिन, वो चाहे येलो दाल हो सकती है पीली, वो पीले कोई सब्ज़ी हो सकती है, कुछ भी जो येलो हो वो किसी भी गरीब को दीजिए आप जुमेरात के दिन, और इतवार के दिन से अपना काम स्टार्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके ये काम में अल्लाह की ज़ात बरकत देगी इंशाल्लाह। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, तो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं अभी भी। आपसे मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। कुछ ही वक्त हमारे पास रह गया, कुछ मिनट्स रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी चौधरी मोहम्मद असलम साहब। जी बोल रहा हूँ। जी जी आपके। वालेकुम अस्सलाम। बेटे का नाम है मोहम्मद मोइज असलम। मोहम्मद मोइज असलम। कारोबार करना चाहता हूँ, आटे की चक्की लगाना चाहता हूँ। हाँ जी, आटे की चक्की लगाना चाहता हूँ, कारोबार करना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? नंबर 2, इसकी शादी भी आजकल करना चाहता हूँ। इसका नाम मोहम्मद मोइज असलम है, जिसके साथ करना चाहता हूँ उसका नाम कायनात है। नहीं, ये दोनों चीजें आपने मिक्स कर दी। पहला सवाल आपने अपने लिए किया है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या था चौधरी साहब, पहला सवाल आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरा सवाल बेटे के लिए कर रहे हैं। दोनों मुइज़ के लिए। दोनों मुइज़ के लिए। तो उसकी वो डेट ऑफ, अच्छा तो डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे की। 1 अप्रैल 1988। 1988 के अलावा हमें समझ नहीं आया। 1988। आहिस्ता आहिस्ता बताएं, पहले मुझे सिर्फ तारीख बताएं। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1/4/1988। 1/4/1988। ठीक है, 1988 88। सही है। जिससे शादी करना चाहते हैं उसका नाम कायनात है। उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है आप लोगों को? जी हाँ जी, हाँ जी। बताइए उसकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी। कायनात की डेट ऑफ बर्थ बताइए। नहीं, वो नहीं मुझे पता। अच्छा ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने कहा कि ये कोई चक्की से रिलेटेड जी, कोई काम जी, करना जी, चाह रहे हैं, जी। आटे से और राइट, जी। चीनी से रिलेटेड। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये इसके लिए सही नहीं है काम जो आप कह रहे हैं ना, जो चक्की से आटे से रिलेटेड, ये इसकी बर्थ और इसका नाम उसके साथ नहीं है। हाँ, अगर आप इसको कारोबार कोई शुरू करा के देना चाहते हैं तो ये कोई लैंड से रिलेटेड काम कर सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे मोबाइल वगैरह का काम है, ये इस तरीके के काम जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो रिलेटेड है, एक तो ये उसके अंदर सक्सेसफुल होगा। दूसरे जो आपने शादी के लिए जो बात की है, शादी के लिए जो आपने नाम सजेस्ट किया है इनका, वो है कायनात, जो आप बता रहे थे मुझे। आप सिर्फ ये कीजिएगा कि जब भी कभी शादी हो, आपका जो भी हो, बस निकाह की तारीख बहुत देख के रखिएगा। निकाह की तारीख आप अपने साहबजादे के लिए किसी भी मई कोशिश कीजिएगा जो इनकी शादी का जो महीना जो हो, वो जैसे अभी अगस्त था, ये बहुत अच्छा था। अब अगस्त के बाद फिर आपका अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद दिसंबर है, ये 3 महीने हैं। फिर इसमें आप कोशिश कीजिएगा जो निकाह की तारीख है वो 1, 10, 19 या 28 हो, ये 4 तारीखों में निकाह कीजिएगा। इसके अलावा निकाह नहीं कीजिएगा। निकाह के हिसाब से इनको ज़रा ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे जब आप इस तारीख में निकाह कर देंगे इनका। ठीक है, सो विद दैट
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और काफ़ी सारे लोगों के सवालात के ज़ाहिर है आपने जवाब दिया। अल्लाह करे उनके मसाइल भी हल हो जाएं। और अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ होती है और आपको मशवरा देते हैं इरफान साहब, तो वो ज़रूर आप हमें बताया भी कीजिए, उसका भी फीडबैक दिया कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।